श्रीमद् भागवतम में इस अध्याय में हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज, जब परीक्षित महाराज ने राजसूय अश्वमेध यज्ञ किए, उन्होंने कुल मिला के 3 अश्वमेध यज्ञ किए और उन अश्वमेध यज्ञ पश्चात वो अपने राज्य में हर जगह दूसरे जो राजा हैं उनसे मिलने जाते थे, क्योंकि जो भी अश्वमेध यज्ञ करता है उसके अधीन बाकी सब किंगडम आ जाते हैं, बाकी सब राज्य आ जाते हैं। तो उसी तरह किंग युधिष्ठिर ने भी किया था अश्वमेध यज्ञ। तो इस यज्ञ में जो परीक्षित महाराज ने किया, उसके पश्चात परीक्षित महाराज जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग शुरू हो चुका है। लेकिन परीक्षित महाराज इतने अच्छे राजा थे कि उनके राज्य में अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन जब वो भ्रमण कर रहे थे, उस समय पहली बार उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो कभी राज्य में पहले नहीं हुई थी। वो चीज क्या थी? एक आदमी जो कि राजा के वेशभूषा में था, उसने अच्छे गहने पहने हुए थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, अच्छी वेशभूषा में था, ना कि कोई ऐरा गैरा। लेकिन वो आदमी एक बैल को और एक गाय को हानि पहुंचा रहा था, उनको मार रहा था, पीट रहा था लकड़ी से। हमारे कल्चर में गाय को, बैल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गाय माता के समान है और बैल पिता के समान है। दोनों की पूजा की जाती है आज भी गांवों में। तो ये सब पहले कभी नहीं होता था कि इनको कभी हानि पहुंचाई गई। लेकिन जब परीक्षित महाराज ने पहली बार देखा, तो परीक्षित महाराज उस आदमी को पदवी देते हैं कि तुम शूद्र से भी नीचे वाले लो, नीचे गुण के हो। ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्र चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जो भगवान ने ये चातुर्वर्ण बनाए हैं, आप इन चातुर्वर्ण में फिट नहीं होते, आप इससे भी नीचे वाले हो, शूद्र से भी नीचे वाले हो। क्योंकि शूद्र से नीचे वाले लोग ही बैल और गाय को हानि पहुंचा सकते हैं। परीक्षित महाराज ने तुरंत एक्शन ली, तुरंत उन्होंने उसको रोका, उसके ऊपर वो गुस्सा हो गए। तभी जो एक बैल था, उन्होंने अपना परिश्रम राजा के सामने व्यक्त किया। तो जो भी बातें इस बैल ने बोली, वो साधारण बातें नहीं थी, क्योंकि इसके पश्चात इस श्लोक में परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये बैल साधारण बैल नहीं है, ये बैल साक्षात क्या है? धर्म है, साक्षात धर्म है। क्योंकि उसकी ध्वनि, उसने जो भी कहा वो असाधारण नहीं है। उसने जो भी परीक्षित महाराज का कर्तव्य बताया वो असाधारण नहीं है। क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। और प्रजा मतलब बस लोग नहीं होते, प्रजा मतलब सब कोई, लोग, बाकी जीव जंतु, बैल, गाय और बाकी सभी प्राणी, इन सभी की रक्षा करना राजा का उत्तरदायित्व है। इन सब बातों को सुन के
परीक्षित महाराज यहां कह रहे हैं कि तुम तो धर्म के सत्य से परिचित हो, तुम धर्म को जानते हो। श्रीमद् भगवद गीता में पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ वो धर्म युद्ध था, कोई असाधारण युद्ध नहीं था। वो दो भाई झगड़ रहे, प्रॉपर्टी इशू है, लीगल कोर्ट नहीं था, तो इसलिए बैटलफील्ड पे आ गए युद्ध करने। ऐसा कोई कारण नहीं है, वो असाधारण युद्ध नहीं है, वो है धर्म युद्ध, धर्म क्षेत्र। और वो धर्म युद्ध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ। और उस युद्ध से हमें क्या शिक्षण मिलता है, क्या सीख मिलती है कि धर्म क्या है। और उस युद्ध के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी, और वो घटना है श्रीमद् भगवद गीता का संवाद, जो किनके बीच में हुआ? अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान के बीच में हुआ। अर्जुन कंफ्यूज था, वो सोच रहा था कि अभी क्या करना है, युद्ध की स्थिति है, भाई भाइयों में युद्ध हो रहा है, बाहर से देखो तो लगता है कि प्रॉपर्टी इशू है, मेरा राज्य तुम्हारा राज्य, किसका राज्य। तो अर्जुन सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है कि युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा राजा भी होना जरूरी है। युधिष्ठिर महाराज अच्छे राजा है, दुर्योधन अच्छा राजा नहीं है, तो युधिष्ठिर महाराज को राजा बनना ही चाहिए। मैं युधिष्ठिर महाराज के लिए लड़ूं, या दूसरे साइड भीष्म, द्रोणाचार्य और बाकी मेरे रिलेटिव्स है, उनसे युद्ध करना सही नहीं है, मैं क्या करूं। अर्जुन के दिमाग में, अगर हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो भगवद गीता में पता चलता है कि बहुत सारे प्रश्न हैं। इसलिए वो अपना दुख कृष्ण भगवान से बांट रहा है, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और ही है। भगवद गीता के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाँ, अर्जुन बहुत सारे रीजन दे रहा है कि इसके कारण युद्ध नहीं करूंगा, उसके कारण युद्ध नहीं करूंगा, अगर युद्ध होगा तो ए होगा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कुछ नहीं कहते, बल्कि वो उसके रथ को लेके दोनों सेनाओं के बीच में खड़े कर देते हैं, क्योंकि अर्जुन और थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। अरे क्या चल रहा है, मैं तो सोच रहा था युद्ध से भाग जाओ, युद्ध ना करो, किसी जंगल में जाके अच्छे से सन्यासी बनो, लेकिन यहां तो भगवान ने बिल्कुल बीच में लाके खड़ा कर दिया। बड़ी दुविधा थी। अर्जुन जब हम अपने लाइफ में कंफ्यूज होते हैं तो हमें अर्जुना की तरह बनना है। तो अर्जुना जब कंफ्यूज हुआ तो उसको पता था मेरे सवालों के जवाब और मेरा जो भी डाउट है बस कृष्ण भगवान ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान तो कुछ बता ही नहीं रहे। तो अर्जुन भगवान को अपना गुरु मान लेता है। कार्पण्य दोषोपता स्वभाव पश्चामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। धर्म, इस श्लोक में, इस सेकंड चैप्टर का श्लोक है, स्टार्टिंग में सेकंड चैप्टर 7 और 8, उसमें अर्जुना अपना दुख व्यतीत कर रहा है। समरी जो भी उसने कहा उसका समराइजेशन कर रहा है कि मेरा धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा धर्म कंफ्यूज हो चुका है। धर्म सम्मूढ़ चेता, वो बोलता है कि शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हो कृष्ण भगवान, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, मैं आपके आगे शरणागति पा रहा हूं शिष्य के रूप में। अब आप मेरे टीचर बनो, मेरे गुरु बनो और मुझे डायरेक्ट करो। लेकिन क्वेश्चन था धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा धर्म कंफ्यूज्ड है।
मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है। क्या धर्म, अर्जुन कंफ्यूज था, वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है या मुस्लिम धर्म फॉलो करना है या कुछ और धर्म फॉलो करना है? क्या अर्जुन इस क्वेश्चन से कंफ्यूज है? क्योंकि वो बोल रहा है ना धर्म धर्म धर्म, अरे धर्म कंफ्यूज है। कभी कभी हमारे आज की जनरेशन के लोगों में, खास करके यूथ में कंफ्यूजन है, क्या हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म सही है क्या? अरे यहाँ तो क्रिश्चियनिटी बहुत लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, शायद वहाँ उनके पास कुछ लॉजिक साइंस होगा क्योंकि उसको ज़्यादा लोग मानते हैं। और क्या कुछ मोहम्मद रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, लोग कंफ्यूज है कि कौन से धर्म को अपनाएं। लेकिन अर्जुना का वो सवाल नहीं है। अर्जुना कंफ्यूज नहीं है। क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, साई, सबे भाई भाई, ही इज नॉट कंफ्यूज, ही इज क्रिस्टल क्लियर। माई धर्मा, द डेफिनेशन ऑफ धर्मा इज वेरी डिफरेंट। उसके लिए धर्म की व्याख्या बहुत अलग है। इसलिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता के धर्म के बारे में जानते हैं, ये धर्म की व्याख्या और आजकल के धर्म की व्याख्या अलग है। आज जैसे ही हम धर्म सोचते हैं, तुम्हारा धर्म क्या है, हम प्राउडली बताते हिंदू धर्म, सनातन धर्म। क्योंकि दूसरे धर्म, ठीक है कोई और धर्म बताओ, हाँ दूसरा धर्म मुस्लिम धर्म है और क्रिश्चियन धर्म है और XYZ धर्म है। क्योंकि हमारी धर्म की व्याख्या बहुत अलग है। इसलिए हमें अर्जुन की धर्म की व्याख्या के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि अर्जुन का तो एक कंफ्यूजन नहीं है जो आजकल की दुनिया का है। जब अर्जुना ऐसे सवाल पूछता है तो भगवत गीता में, पूरे भगवत गीता में श्री कृष्ण धर्म के बारे में बोलते हैं। किसके बारे में बोलते हैं? एक्चुअली धर्म शास्त्र है भगवत गीता, फैमिली शास्त्र नहीं है जिसमें दो भाई झगड़ रहे और मैं उनको सॉल्यूशन दूंगा। कृष्ण भगवान वो नहीं कर रहे हैं। कृष्ण भगवान धर्म सिखा रहे हैं। इसलिए भगवत गीता के आखिरी अध्याय में, आखिरी अध्याय कौन सा है? अध्याय नंबर 18 अध्याय में वर्स नंबर 66, बहुत फेमस श्लोक क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। धर्म, फिर से धर्म आ रहा है। भगवान ने स्टार्टिंग में धर्म से हुआ, अर्जुन का कंफ्यूजन धर्म के ऊपर था, और भगवत गीता का अंत फिर से धर्म से ही हो रहा है। सर्वधर्मान परित्यज्य, इन सब धर्मों को छोड़ दो जो भी आपने गलत गलत धर्म माने हैं। उसी तरह हमने भी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग धर्म माने हैं कि धर्म मतलब ए है, धर्म मतलब ओ है, धर्म मतलब ऐसी चीज है, धर्म मतलब ऐसी चीज है, धर्म मतलब ऐसी वेशभूषा है, धर्म मतलब ऐसा एक झंडा है, धर्म मतलब ऐसा एक कलर है, धर्म मतलब ऐसे लोग है, धर्म मतलब ऐसी बियर्ड है, ऐसा हेयर स्टाइल है। धर्म की अलग अलग व्याख्या बना दी। लेकिन वही कृष्ण भगवान भगवत गीता में बता रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जो भी भोगस धर्म आपने समझ लिए है उसको छोड़ दो। मामेकम शरणम व्रज, सर्वश्रेष्ठ धर्म है मेरे शरण में आना। प्रभुपाद कहते हैं धर्म मतलब, इंग्लिश में कहते हैं इंट्रिंसिक इनबिल्ट नेचर, अंतर्गत गुण। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं शुगर का, शक्कर। जैसे हम शक्कर खाते हैं तो शक्कर का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा, पक्का मीठा होता है, करेक्ट। अगर मैंने नमक दिया आपको, अब बोलोगे ये भी सफेद है, ये भी क्रिस्टलाइन है, आप ले लो। अरे ये तो शुगर नहीं है, इसमें मिठास नहीं है। अगर कोई चीज हमें मिलती है जिसमें मिठास नहीं है तो हम उसे शक्कर नहीं कहेंगे, करेक्ट। क्योंकि शक्कर का इनबिल्ट इंट्रिंसिक अंतर्गत गुण है मिठास, उसे कहते हैं शक्कर का धर्म। श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, बोलते शक्कर का धर्म है मिठास। अग्नि, फायर, अग्नि का धर्म है हीट और लाइट। लाइट आती है उसमें से, रोशनी आती है,
और ही तप्त गर्म होता है। वो अग्नि का धर्म है, इंट्रिंसिक इनबिल्ट, अंतर्गत गुण। उसी तरह आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का गुण, हम तो ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवन जरा, जो इस देह में बैठा हुआ है वो आत्मा है। तो उस आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का अंतर्गत गुण क्या है? जीवेर स्वरूप होय स्वरूप, अंतर्गत रूप, बहुत ही इंट्रिंसिक नेचर। जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। कृष्णदास है हम, कृष्णदास है। और यही मनुष्य का धर्म है कि हमें भगवान का दास बनना चाहिए। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुना के साथ क्या हुआ? वो अर्जुना को 2 एक्स्ट्रा अस्त्र मिले, एक्स्ट्रा शस्त्र मिले, या लाइफ में डिसिप्लिन आया। क्या हुआ अर्जुना के साथ? वो भगवान के प्रति शरणागत हो गया। करेक्ट? इसलिए इस भगवत गीता कहा जाता है भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। जो अर्जुन के साथ हुआ वो हमारे साथ होना चाहिए। भगवत गीता पढ़ने के बाद कुछ लोग भगवत गीता पढ़ते हैं मैनेजमेंट स्किल्स के लिए, भगवत गीता पढ़ते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, भगवत गीता पढ़ते हैं कुछ घर में प्रॉब्लम चल रहा है प्रभु जी इसलिए मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। ये सब ठीक है। जैसे आप कुछ खाते हो, अन्न खाते हो, तो अन्न टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट है, फिर अंदर जाने के बाद अच्छी एनर्जी भी मिलती है। फाइनली अन्न का उपयोग आपके अस्तित्व के लिए है। आप खाओगे तो अच्छे से जियोगे। टेस्ट वगैरह सब साइड चीज है। कभी कभी माँ बोलती है अरे बेटा टेस्ट के ऊपर ध्यान मत दे, तू खा ले, हेल्दी फॉर बॉडी। करेक्ट? उसी तरह हमारे जीवन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं कि इसको मैनेज करना, उसको मैनेज करना, इन चीजों को संभालना, उन चीजों को संभालना। लेकिन जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्दिष्ट है भगवान की सेवा करना, भगवान के चरण में जाना, भगवान को शरणागति पाना। यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्दिष्ट है। और इसे ही धर्मज्ञ कहते हैं, जो धर्म को जानता है। परीक्षित महाराज इसकी पहचान रखते हैं। और जैसे ही बैल ने इन चीजों के बारे में बोला तो उन्होंने जाना कि ये बैल साधारण बैल नहीं है, ये धर्म को जानता है और धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ कहलाता है। तुम धर्म के ही रूप हो, परीक्षित महाराज बोलते हैं बैल को। श्रील प्रभुपाद इस श्रीमद् भगवद गीता के प्रीफेस में एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं आमुष में, कि प्रभुपाद ने भगवद गीता क्यों लिखी और हमें क्या करना चाहिए जिंदगी में। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं प्रीफेस के आखिरी पैराग्राफ में, इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंग शक्ति द्वारा मोहित है। कृष्ण की बहिरंग शक्ति क्या है? माया। हम माया द्वारा मोहित हैं इस कलयुग में, खास करके स्पेशल। और उसे ही यही भ्रांति के है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन जाएगा। और वो सोचते हैं कि अगर हम अपनी अपनी सुविधाएं बढ़ाएंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, वो सोचता है। उसे इसका ज्ञान नहीं कि भौतिक या बहिरंग प्रकृति
अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। और ये हम भूल चुके हैं कि ये बहिरंग शक्ति बहुत ही प्रबल है, बहुत ही स्ट्रांग है, और उसने हमें जकड़ के रखा है। कितना जकड़ के रखा है? आत्मा, हम आत्मा हैं। आप सब लोग मानते हैं हम लोग आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। शरीर तो यहाँ यहीं छोड़ देंगे कुछ सालों बाद, लेकिन ये आत्मा यहाँ से कहीं और चली जाएगी। और आत्मा इससे पहले भी किसी और शरीर में थी, और हम आत्मा हैं। तो ये आत्मा, इस आत्मा का साइज क्या है आपको पता है? आपका एक बाल ले लो, बाल का टिप, उसका जो टिप होता है उसको 10,000 भाग में बांटो। 10,000 भाग, 10,000 पार्ट्स। उसमें से एक पार्ट, एक भाग आत्मा का साइज है। भगवत गीता कहते हैं इतनी छोटी है हमारी आत्मा, चेतना, जो इस बॉडी को, बड़े शरीर को चला रही है। और इस चेतना को, इस आत्मा को जकड़ के रखने के लिए इतना बड़ा शरीर है। कोई प्रिजन, आप अगर जेल में गए हो, मतलब जेल में जाना मतलब विजिट किए हो, तो आपको पता चलेगा कि जेल बहुत ही तगड़ा होता है। बड़ी बड़ी दीवारें होंगी, लोहे के द्वार होंगे, उसमें अंदर एक आदमी रहेगा। अगर कोई टेररिस्ट वगैरह होता है ना, तो उसको बहुत बड़े जेल में रखते हैं, छोटे जेल में नहीं रखते, क्योंकि वो भागना नहीं चाहिए। उसी तरह हमारा इतना सा छोटा सा आत्मा इतने बड़े जेल में बंद है। एक 1/10,000, 10,000 पार्ट्स अगर बाल के टिप से हम बनाते हैं, तो उसका एक मात्र भाग सोल का साइज है। और इतने से सोल के लिए इतना बड़ा शरीर, उसको जकड़ के रखने के लिए। ये तो छोड़ो, बाद में एक्सटर्नल, बाहर का शरीर, मेरा घर, दुनिया, मेरा देश, मेरी प्रकृति, मेरी दुनिया, इन सब में सोल इतना जकड़ा हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितना इंपॉर्टेंट सोल है माया के लिए। जैसे भारतीय गवर्नमेंट के लिए एक अगर अपराधी मिलता है, एक टेररिस्ट मिलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, दुनिया में और कुछ भी हो लेकिन इस टेररिस्ट को नहीं छोड़ना है। उसी तरह माया भी सोचती है कुछ भी हो जाए दुनिया में, लेकिन इस आदमी को, इस आत्मा को नहीं छोड़ना है। कैसे भी करके इसी शरीर में, और इस जेल से दूसरे जेल, दूसरे जेल से तीसरे जेल, उसी में बांध के रखना है। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव, भाग्यशाली जीव, कौन है वो भाग्यशाली जीव? भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। लेकिन ये जो जीव है, जो आत्मा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, अतएव उसका कार्य है कि वो भगवान की सेवा करे। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। श्री प्रभुपाद कंफर्मेशन देते हैं कि हम कितना भी इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागें, हम उससे सुखी नहीं होंगे। हम अपना खुद के जीवन के बारे में सोच सकते हैं कि बचपन से कितना कुछ ट्राई किया। लोगों ने कहा फर्स्ट स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, 5th स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, 10वीं कक्षा इंपॉर्टेंट है, 12वीं कक्षा, उसमें भी किया, अच्छे से करते रहे, सब भागते रहे दुनिया में। अब सुख आएगा, अब सेटलमेंट आएगा, पीस आएगा। पीस तो कभी आया ही नहीं। प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं जैसे जैसे आयु बढ़ रही है। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सर्व लॉर्ड, भगवान की सेवा करना। भगवान यही चाहते हैं,
और इसी की अपेक्षा रखते हैं। और एक कुछ नहीं नहीं नहीं, प्रभुपाद चाहते हैं, प्रभुपाद तो चाहते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं, नहीं नहीं ये प्रभु जी लोग चाहते हैं, जो इस्कॉन वाले चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भगवान स्वयं कृष्ण भगवान आप इस भगवत गीता में बता रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग, सब जीवा मेरी सेवा में लग जाए। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा करते हैं। यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। मनुष्य मनुष्य को भगवत गीता से इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। ये भगवत गीता का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट। क्या है भगवत गीता का केंद्र बिंदु? हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन, इस्कॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस, पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? कि हम भगवान के भक्त हैं और उनकी सेवा करना चाहिए। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मानव लाभ उठाए, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानते हैं। सो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर इस चीज को अगर कोई एक आदमी जाने, बस एक आदमी, प्रभुपाद नहीं चाहते कि पूरी दुनिया जाने कि आप उनका कर्तव्य क्या है, उनके एक्चुअल ड्यूटी क्या है, उनका धर्म क्या है। जैसे हम धर्म के बारे में बोल रहे हैं, उनका धर्म, हम पूरी दुनिया को धर्म सिखाना नहीं चाहते। जो भी इंटरेस्टेड है, एटलीस्ट एक व्यक्ति इस धर्म को बारे में जाने, तो प्रभुपाद कहते हैं कि तो हमारा प्रयास सफल माना जाएगा। मनुष्याणाम सहस्रेषु किंचित यतति सिद्ध है। हजारों लोगों में एक आदमी, एक मनुष्याणाम सहस्रेषु इस चीज को जान सकता है। क्या जान सकता है? कि हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। इसीलिए प्रभुपाद ने ये सब बुक लिखे हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने इस संस्था की रचना की है कि हम लोगों को उनके धर्म के बारे में बताएं। नहीं तो लोग कंफ्यूज होते रहेंगे, प्रभु क्रिश्चियनिटी, प्रभु मुस्लिम, प्रभु हिंदू, प्रभु ए धर्म ओ धर्म, क्या धर्म? सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दो ये सब धर्म। कृष्ण भगवान कह रहे छोड़ दो ये सब धर्म, बस एक धर्म को आप फॉलो करो। क्या है धर्म? मामेकम शरणम व्रज, आप मेरी शरणागत में आओ। और प्रभुपाद कृष्ण भगवान बोलते हैं ठीक है, अगर आप इस धर्म को फॉलो करोगे तो मैं आपको वचन देता हूं। क्या वचन है? महासुचा, डू नॉट फियर, आई एम प्रॉमिसिंग सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। कृष्ण भगवान प्रॉमिस दे रहे हैं कि सर्व पापेभ्यो, जो भी हमने पाप किए हैं और जो भी पाप कर रहे हैं, पाप तो हम हमेशा करते रहते हैं। मच्छर को मारा, कॉकरोच को मारा, बैंगलोर में कॉकरोच जाता है, बेड बग्स भी आता है तो पाप तो हमेशा करते रहते हैं। अथक्केन प्रयुक्तोयम पापम चरति केशवा। अर्जुन पूछ रहा है कि मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं जान गया हूं कि पाप नहीं करने हैं, पाप से हमें दर्द प्राप्त होता है, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन अथक्केन प्रयुक्तोयम पापम चरति केशवा। अर्जुन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो मुझे पाप करने के लिए मजबूर कर रहा है? हम जिंदगी में किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन एक फोर्स आता है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है जिंदगी में। एक फोर्स आता है कि दूसरे जीव जंतु को मारना पड़ता है कभी कभी। तो ऐसा फोर्स क्यों आता है? ये फोर्स क्या है?
अर्जुन पूछ रहा है भगवत गीता में कृष्ण से। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इन फोर्स के बारे में आप मत सोचो, सर्व पापेभ्यो, जो भी पाप होंगे उनसे मैं आपको छुटकारा दिला दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डू नॉट फियर। ये कृष्ण भगवान का प्रॉमिस है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई एक आदमी, कोई एक मनुष्य, कोई एक जीव इस धर्म के बारे में जाने तो हमारा लाइफ, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा, भगवत गीता देने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। और प्रभुपाद हम सब लोगों से कहते कि हम इस उद्देश्य के लिए प्रभुपाद की हेल्प करें। प्रभुपाद के कारण दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग इस उद्देश्य के बारे में जान पा रहे हैं। नहीं तो आजकल दुनिया में भगवत गीता के नाम पे बहुत सारी चीजें बांटी जाती है, योगा के नाम पे बहुत सारी चीजें बांटी जाती है, लेकिन एक्चुअल योगा, एक्चुअल भगवत गीता कोई नहीं दे रहा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद डायरेक्टली भगवत गीता यथारूप एज इट इज के रूप में डायरेक्ट धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। और प्रभुपाद हम सबसे विनती करते हैं कि इस धर्म का प्रचार करो, इस धर्म का प्रचार करो, धर्म प्रचारक बनो। श्रील प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि जब बुक मैराथन चल रहा था और बहुत सारे बुक्स बांटे जा रहे थे तो प्रभुपाद बहुत खुश थे। प्रभुपाद ने कहा कि इस तरह से अगर दुनिया के 1% लोग, कितने परसेंट लोग? 1% लोग, दुनिया के 1% लोग भी अगर भक्त बन पाते हैं तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। तो प्रभुपाद ने हमें टारगेट दिया है, कितना? 1%। वी हैव टू प्रीच 1%। हमें 1% लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना है। दुनिया बहुत बड़ी है। बैंगलोर में ही कितने सारे करोर्स लोग हैं। कितना पॉपुलेशन है बैंगलोर का? 1.5 करोड़, 2 करोड़, मोर देन दैट। तो हमें इस चीज के लिए प्रभुपाद की सहायता करनी चाहिए। प्रभुपाद चाहते हैं कि दुनिया के 1% लोग इस धर्म के बारे में जानें। श्रील प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, अगर लोग इस धर्म के बारे में जानते हैं और जानेंगे तो उनके साथ क्या होगा? एक्चुअली इंग्लिश में कन्वर्सेशन है, व्हाट विल हैपन टू यू एंड योर स्टूडेंट्स नेक्स्ट। अगर आप इस धर्म का प्रचार कर रहे हो, आप इस धर्म को जानते हो, धर्म को फॉलो कर रहे हो और आपके स्टूडेंट्स भी फॉलो कर रहे हैं, तो इसके बाद आपके साथ और आपके स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा? मतलब हमारे साथ क्या होगा? तो प्रभुपाद कहते हैं, वी आर गोइंग बैक टू कृष्णा। प्रभुपाद की प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम सब कृष्ण के पास वापस चले जाएंगे, बैक टू गॉड हेड चले जाएंगे। प्रभुपाद यहां तक नहीं रुकते। प्रभुपाद आगे कहते हैं, वी हैव गॉट एवरीथिंग। हमारे पास सब कुछ है। वी हैव गॉट एवरीथिंग, कृष्णाज नेम। वी हैव गॉट कृष्णाज नेम। हरिनाम की। कृष्णाज एड्रेस, यू नो कृष्णाज एड्रेस? गोलोक वृंदावन धाम की। कृष्णाज फॉर्म, राधा कृष्ण चंद्र की। कृष्णाज एक्टिविटीज, कृष्ण कथा की। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है। लोगों को पता नहीं भगवान का नाम क्या है, कोई तो है। प्रभु, लोगों को पता नहीं भगवान कहाँ रहते हैं। हम जानते हैं, प्रभुपाद ने हमें बताया है।
कृष्ण का, भगवान का फॉर्म कोई नहीं जानता। अरे भगवान ऐसा होगा, वैसा होगा, पत्थर होगा, कैसा होगा। अरे प्रभुपाद ने हमें क्रिस्टल क्लियरली बता दिया है कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान की एक्टिविटीज, भगवान क्या करते हैं, अपने डिवोटीज के साथ कैसे रहते हैं, इन सब का नॉलेज प्रभुपाद ने हमें दिया है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वी हैव एवरीथिंग, कृष्णाज नेम, कृष्णाज एड्रेस, कृष्णाज फॉर्म, कृष्णाज एक्टिविटीज, वी नो एवरीथिंग, हम सब कुछ जानते हैं, एंड वी आर गोइंग देयर। और इसके बाद क्योंकि हमें सब नॉलेज है, उसके बाद हम कृष्ण भगवान के पास चले जाएंगे। सिंपल। तो अगर हम इस भक्ति मार्ग को अपनाएं जो प्रभुपाद ने दी है, तो इट इज गारंटीड, प्रभुपाद इज गिविंग गारंटी। क्या हम कहां जाएंगे? वो लोग वृंदावन, कृष्ण भगवान के पास। कृष्ण भगवान की। लोग कंफ्यूज है, प्रभु जी अगले जन्म में क्या करेंगे? पहले अगले जन्म है या नहीं है? वही क्वेश्चन मार्क है। पिछला जन्म था या नहीं था, वो भी क्वेश्चन मार्क है। तो इस जन्म का क्या मतलब? एक दिन जन्म लो और एक दिन मृत्यु पाओ, उसके बीच में कुछ तो करो, हो गया जन्म सार्थक। नहीं, जन्म सार्थक करना मतलब भगवान प्राप्ति करना। और प्रभुपाद कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जन्म सार्थक करो परोपकार। और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताना है। प्रभुपाद श्लोका कोट करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वदा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुना। कृष्ण भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं भगवद गीता में। एक प्रॉमिस था वो अंत में कि आपके सब पापों को मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो, मां सुझा। यहां भगवान और एक प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या प्रॉमिस? जन्म कर्म च मे दिव्यम, आप बस मेरे एक्टिविटीज के बारे में जानो, मेरे फॉर्म के बारे में जानो, मेरे नाम का जप करो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, तत्व ट्रुथ में जानो, ट्रुथफुल, इसलिए कि बस ऊपर ऊपर। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, प्रॉमिस है मेरा कि आप पुनर्जन्म नहीं लोगे। ये कृष्ण भगवान का प्रॉमिस है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, यही कृष्ण भगवान का उपदेश है कि मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो। और हमें लोगों से कहना है कि कृष्ण भगवान के भक्त बनो, कृष्ण भगवान की सेवा करो। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? यारे देखो तारे कहो, आप जिनसे भी मिलो, जिनसे भी बातचीत हो, उनसे कहो कि आप कृष्ण उपदेश को फॉलो करना। श्रील प्रभुपाद हमें एक गिफ्ट देते हैं इस दुनिया में, और प्रभुपाद कहते हैं कि उस गिफ्ट में मैं हूं। वो गिफ्ट क्या है? श्रील प्रभुपाद बुक्स। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आई लिव थ्रू माई बुक्स, आई विल नेवर डाई। प्रभुपाद कहते हैं, मैं मृत्यु नहीं पाऊंगा, मैं अपने बुक्स में रहूंगा। तो प्रभुपाद अपने बुक्स में है, और जो भी इन बुक्स को पढ़ता है, इस बुक्स को टच कर देता है, वो प्रभुपाद को छू रहा है, ये प्रभुपाद के संग में, एसोसिएशन में आ रहा है। और प्रभुपाद के एसोसिएशन का फायदा क्या है? हमने अभी पढ़ा, विल गो बैक टू गॉड कृष्णा। ये प्रभुपाद के एसोसिएशन का साइड इफेक्ट है। तो हम तो अभी प्रभुपाद के संग में हैं, आप लोग सब प्रभुपाद के संग में हैं, करेक्ट? आप प्रभुपाद के साथ हो, प्रभुपाद से साधु संग ले रहे हो, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ रहे हो। प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना है और इन बुक्स को बाकी लोगों तक भी पहुंचाना है, प्रभुपाद को देना है। हर एक को प्रभुपाद चाहिए और हमें पहुंचाना है। लोग बाहर रुके हुए कि हमारे पास प्रभुपाद नहीं है, हम किसको फॉलो करें? और प्रभुपाद अवेलेबल है उनके बुक्स थ्रू, तो उनके बुक्स, प्रभुपाद के बुक्स बांटने हैं, प्रभुपाद के बुक्स हमें लोगों तक पहुंचाने हैं। तो प्रभुपाद का ये बुक वितरण प्रोग्राम, प्रभुपाद के बुक्स बहुत ट्रांसेंडेंटल है। इसे कहते हैं टाइम बॉम्ब। क्या कहते हैं? किसी की भी जिंदगी में कभी भी फट सकता है। एक यंग लड़का था,
बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था लाइफ से, क्योंकि लाइफ बहुत सारी चीज़ें दिखाती है, बहुत सारे, जैसे रखा ना वहाँ पर, वहाँ लिखा था कि जकड़ लिया है, माया ने जकड़ लिया है। तो माया जकड़ती है ना तो बहुत पेन होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम, कभी सोचे नहीं होंगे ऐसे प्रॉब्लम। और ऐसा लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, किसी और की ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तात्पर्य में भी प्रभुपाद कहते हैं कि जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें भगवान की याद आती है। और कैसे याद आती है कि बोलते हैं कि भगवान ने मुझे ही कष्ट क्यों दिए, किसी और को नहीं दिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि हर एक की ज़िंदगी अच्छी, मेरी सिर्फ खराब है। भगवान कितने कठोर है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, हर एक को भगवान अच्छे तरह से ज्ञात दिला रहे हैं कि तुम गलत जगह पे हो, तुम गलत जगह पे हो। जैसे कोई अगर सोचता है, जैसे हम रोड पे जाते हैं, कभी कभी एकदम से गंदी बदबू आती है, क्योंकि बाजू में गटर 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 फ्लो हो रहा है, और कोई गलती से गटर में गिर गया। सोचो कि कोई गलती से गटर में गिर गया, और वो सोच रहा है कि अरे मैं गटर में गिर गया, गंदा हो गया। तो क्या करना है, गंदा हो गया तो नहा लो। तो वहीं किसी ने बकेट ऑफ वाटर दे दिया, पानी, और उसने नहा लिया। और बोलता है अरे फिर से गंदगी आ रही है, फिर से गंदगी क्यों आ रही है? क्यों गटर में? क्योंकि वो गटर से बाहर नहीं आ रहा है। अगर आप गटर में ही नहाते रहोगे तो गंदगी तो आएगी ही। तो उसी तरह इस दुनिया में, हम दुनिया में हैं, मटेरियल वर्ल्ड में हैं, और सोच रहे कि क्यों प्रॉब्लम आ रहे। अरे अभी तो मैंने 16 माला खत्म किया, फिर से प्रॉब्लम आ गए। अरे तुम गटर में हो, गंदगी तो कंटिन्यूसली आती रहेगी। तो हमें जानना है कि ऐसे प्रॉब्लम्स इस दुनिया में हर एक के साथ है, क्योंकि हर हर कोई उसी मटेरियल वर्ल्ड में है। हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, लेकिन भगवंत इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भगवान? प्रॉब्लम्स नहीं निकाल देंगे, प्रॉब्लम्स तो रहेंगे। तो आप सोचेंगे कि अरे मैं तो हेवन में हूँ, मैं गटर में नहीं हूँ, मैं हेवन में हूँ। नहीं, भगवान आपको ज्ञात दिलाना चाहते हैं कि आप सही जगह नहीं है। आपको इस दुनिया से बाहर निकलना है और मेरे गोलोक धाम आना है, वैकुंठ धाम आना है। तद धाम परमम मम। इसलिए भगवान आपको ये रियलाइजेशंस दे रहे हैं। और ये चीजें डिवोटी जानता है कि जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है मेरे भले के लिए है। क्योंकि प्रॉब्लम्स रहेंगे तो ही मैं सोचूंगा कि कैसे बाहर निकलूं। प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे तो क्या बोलेंगे हम? वाह मस्त दुनिया है प्रभु जी, मस्त लाइफ, चांटिंग वगैरह मत बोलो। भगवत गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कितनी मस्त दुनिया है, मस्त लाइफ है। नहीं, तो भगवान हमें रियलाइजेशंस दे रहे हैं। आप सोचो आप कहाँ पे हो, और यहाँ से तुरंत निकलना है। प्रभुपाद का हाथ थामना है, प्रभुपाद को पकड़ना है, प्रभुपाद के साथ इस दुनिया से बाहर गोलोक वृंदावन जाना है। श्रील प्रभुपाद की। और दूसरों की सहायता भी करनी है, और दूसरों की सहायता करनी है मतलब प्रभुपाद को देना है। और लोगों को प्रभुपाद तक पहुंचाना आसान मार्ग है कि प्रभुपाद के बुक्स हम उन तक पहुंचाएं। तो आज हमारे मंदिर में एक बुक मैराथन का उद्घाटन है। आपने कभी बुक मैराथन में हिस्सा लिया है पहले? किसी ने? बहुत कम लोगों ने। इस साल आप एक एम बना लो कि एटलीस्ट इस बार, एटलीस्ट कम से कम कुछ भगवत गीताओं का मैं वितरण करूं। अब ये कम से कम आपके ऊपर है, कम से कम एक तो बहुत कम हो गया, करेक्ट? एटलीस्ट 10, 20, 21, 25, 100, 108, 108 बहुत ऑस्पिशियस नंबर है। मैं भगवत गीता का वितरण करूंगा, कृष्ण की लीलाओं का वितरण करूंगा, प्रभुपाद की बुक्स का वितरण करूंगा। क्योंकि मुझे तो भक्ति मिल गई, मैं तो अच्छे से संडे मंदिर चला जाता हूँ, भागवत गीता सुनता हूँ, मस्त प्रसाद भी पाता हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है ये सब चीज़ें।
उन 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 तक भी पहुंचानी है सब चीज़ें, उन तक भी भक्ति को पहुंचाना है। और वो पॉसिबल है जब हम बुक्स का वितरण करें, जब उन तक प्रभुपाद पहुंचे। तो आज इस बुक मैराथन का उद्घाटन है और मैं आपसे विनती करता हूं कि अभी प्रसादम के बाद आप सब मल्टीविजन थिएटर एमबीटी में इकट्ठे हो और वहाँ श्री चंचलपति प्रभु जी इस बुक मैराथन का उद्घाटन करेंगे और आपको भी और ज्ञान मिलेगा और नॉलेज मिलेगा कि प्रभुपाद के बुक्स कैसे मैजिकल है, कितनी लोगों की ज़िंदगी बदल गई इन बुक्स के कारण। अब अभी जहाँ हम बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, सब एग्जाम्पल कहाँ से है? ये सब एग्जाम्पल प्रभुपाद के बुक से है। हम कुछ नहीं जानते, सब हमें जो भी मिला है मंदिर प्रभुपाद ने दिया है, प्रसादम प्रभुपाद ने दिया है, प्रसादम कैसे बनाना है, कैसे ऑफर करना है प्रभुपाद ने बताया है, कैसे माला जपनी है प्रभुपाद ने बताया है। कहाँ बताया है? बुक्स में। तो जो भी आ रहा है वो प्रभुपाद के बुक से आ रहा है। तो प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ना है, प्रभुपाद के बुक्स को बांटना है। और आज आप सब लोग इस एक उद्घाटन का हिस्सा बने और कुछ संकल्प लेके चले जाए कि एटलीस्ट इतनी इतनी बुक्स बांटनी है। एटलीस्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि इस बुक मैराथन के वक्त हमेशा आपके बैग में एक दो भगवद्गीता होनी चाहिए। जहाँ भी जा रहे, बस में कोई बैठा है बाजू में, भगवद्गीता है आपके पास? नहीं है, ले लो। है, और एक ले लो। हाँ, सबको करना है इस बार। आप सब लोग करोगे? भगवद्गीता का वितरण करोगे? प्रभुपाद की बुक्स को बांटोगे? प्रभुपाद को बांटोगे? श्रील प्रभुपाद की, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम यहीं रुक जाते हैं।